बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब्स के बारे में कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, किस तरीके से लिंकिंग वर्ब को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सेशन अच्छे से समझ में आए। रिक्वेस्ट मेरी बस एक है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर पढ़ना पढ़ाना दोनों कहीं ना कहीं निरर्थक होगा। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात हम लोग कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। सबसे पहले, चूंकि मैंने कहा है कि मैं आपको पूरी पार्ट ऑफ स्पीच धीरे धीरे कवर कराने वाला हूं, तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट को हम कहाँ से रियलाइज़ करें, कहाँ से एनालाइज करें, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा ओरिजिन होता है लिंकिंग वर्ब का। थोड़ा सा अगर हम इस वर्ब को जाने, लिंक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो आपको समझना पड़ेगा कि लिंक जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। आपने सुना होगा कई बार ऐसे चेंज आते हैं, कहा जाता है कि अपने आधार कार्ड को अपने अकाउंट से लिंक करो, इट मीन्स इसको जोड़ो। तो लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक का मतलब बच्चे होता है जोड़ना। आपको ये समझना पड़ेगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि ऐसा है कि आपका उनसे कुछ लिंक है क्या, मतलब आप उनसे जुड़े हैं क्या। तो लिंक का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या लिंकिंग वर्ब किसे जोड़ने की बात करेगी? फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने लिख दिया लिंकिंग वर्ब तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करेगी, बट ये किसे जोड़ने का काम करेगी? प्रॉब्लम यहाँ पर है। थोड़ा सा अगर मैं आपके बारे में बताना शुरू करूँ, इस चीज़ के बारे में बताना शुरू करूँ, तो थोड़ा सा अगर इसके पहले हम लोग समझें, तो अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई रोट अ लेटर, मैंने ये लिखा आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। सी वन थिंग कि अगर यहाँ पर आई को देखा जाए तो आई कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है। रोट को देखा जाए तो वर्ब है। आ लेटर को देखा जाए तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पर किसी ने किसी को नहीं जोड़ा, ये पहले क्लियर कर लो। ये सब्जेक्ट ने वर्ब ने ऑब्जेक्ट को किसी ने किसी को नहीं जोड़ा। ये सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया लिखने का, और उस एक्शन के इफेक्ट को जिसने रिसीव किया, उसका जो ऑब्जर्वर था, वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी कहानी है पूरी पूरी। तो पूरी कहानी में क्या बात थी, शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जिसने उस वर्ब के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अगर हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजों में, अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपको समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट कुछ अलग है, सब्जेक्ट अलग है, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट अलग है। आई लेटर नहीं है और लेटर आई नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। यानी जब सब्जेक्ट लिखा गया है, ऑब्जेक्ट लिखा गया है, वी कांट से कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। ऑब्जेक्ट बेसिकली उस एक्शन के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, सब्जेक्ट बेसिकली उस एक्शन को कॉज कर रहा होता है। चलो करो, इस बात को करो, उसका डूअर है वो। अब थोड़ा सा आप समझो लिंकिंग वर्ब वाले कॉन्सेप्ट को। मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल लिखता हूं जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, सी आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैंने ये लिख दिया आई एम अ डॉक्टर। चलो जरा अब इस सेंटेंस को देखो आप। प्रखर भैया अरे प्रखर भाई, आई लव यू दोस्त। प्रखर भाई तो मैथ के जिसको कहते हैं बादशाह वो वाले हैं, शुरू से मैथ का अलग ही कातिलाना अंदाज। प्रखर भाई की चेहरे की मुस्कान बड़ी प्यारी है, जब भी मिलें खुशहाल मिलें। रूबल हम लोग प्यार से कहते हैं प्रखर भाई को, और आजकल तो बुलंदियों पर हैं। जरूर विजिट करें, इनकी वीडियोस को जरूर सर्च करें। तो अगर मैं आपसे बात करूं, आई एम अ डॉक्टर, मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, अच्छी बात है, डॉक्टर हो, बने रहो। लेकिन समझना क्या है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। अभी इस वर्ब को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए।
छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर को देखोगे ये क्या है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे डॉक्टर हमारा जो लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और जो एम लिखी गई है ये कोई और वर्ब नहीं है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। प्रखर भाई, रत्नेश यादव नो, इट्स विल बी ऑन 9:30, ओके। सो ये जो एम है ये लिंकिंग वर्ब है। अब अगर कोई कहे कि लिंकिंग वर्ब बेसिकली, अब देखो शुक्लागंज का हमारे भैया इतना अच्छा हाल है, अच्छा खासा एसी चल रही थी, लाइट जा चुकी पिछले 10 मिनट से, गर्मी से बुरा हाल। लेकिन हाँ, जब तक देखने में दर्शक में प्रखर भाई हैं तब तक तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एनीवे, लिंकिंग वर्ब क्या है कि लिंक कर देती है, जोड़ देती है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर मैं आपसे कहूं लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी प्यारे बच्चों, आज मैं बेसिक से एडवांस तक चल रहा हूं, ये क्लास में कंप्लीट करूंगा बेसिक टू एडवांस। अगर मैं आपसे बच्चों कहूं कि लिंकिंग वर्ब कौन सी वर्ब होती है, तो आप वहीं से डेफिनेशन बोल देंगे, लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। यानी ये सब्जेक्ट है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देगी उस वर्ब को ही हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। बात समझ में आ गई। लिंकिंग वर्ब को पहचानने का एक दूसरा भी तरीका है मेरे भाई। लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसको हटा के हम इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो आय है वही डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वही आय है। लेकिन अगर मैंने कभी आपके सामने ये सेंटेंस लिख दिया होता, कुछ इस तरह लिख दिया होता, आई सॉ अ डॉक्टर, तो यहां पे दोस्त मैं वो बात नहीं कह रहा होता। इस बात को समझो, अगर मैं कहता आई सॉ अ डॉक्टर तो यहां मेरे कहने का मतलब ही पूरा अलग था। आई सब्जेक्ट हो जाता, सा वर्ब हो जाती और अ डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। यहां वर्ब से मतलब मेरा फाइनाइट वर्ब से है। अब अगर इस सेंटेंस को आप एनालाइज करो तो आय कोई और है और डॉक्टर कोई और है। ये कह रहा मैंने डॉक्टर को देखा, यानी देखने वाला कोई और है और जिसे देखा गया वो कोई और है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। अच्छा, यहां क्या था, आई एम अ डॉक्टर, यानी जो मैं हूं वही डॉक्टर हूं। अब कोई अगर कहे कि एक बात बताओ, अगर सब्जेक्ट ही कॉम्प्लीमेंट है, अगर सब्जेक्ट ही कॉम्प्लीमेंट है यानी आई ही डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहने में क्या अंतर है? ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह दे, प्रखर भाई धन्यवाद। अब देखो अंतर मैं बताता हूं क्या है। देखो अंतर इतना सा है, बस ये मत बता देना कि अंतर इतना है। ये याद रखिएगा, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा न्यू इंफॉर्मेशन होती है। न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ये ऑलरेडी नोन इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में तुम कहना चाह रहे हो कि मैं जानता हूं, आप मत परेशान हो, गर्मी में चले जाइए। इसके बारे में आप कहना चाहते हो कि मैं जानता हूं, आप इसके बारे में भली बात जानते हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, ये अननोन इंफॉर्मेशन है, ये आप न्यू इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि पूरी तरीके से अननोन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये नोन इंफॉर्मेशन है। अगर मैं कह रहा हूं आय, तो इसका मतलब आय के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आय ये बताना चाह रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, इसको कोई नहीं जानता। पकड़ भाई, ऐसी बात नहीं है यार, तुम तो गहरी गहरी ले रहे हो मौज। तो कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें फिर से बच्चों, तो कहने का मेरे मतलब बस इतना सा है कि बिल्कुल मेरे भाई प्रखर मिलके रॉक करेंगे, श्योर 100%। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रखर को देखकर, बहुत अच्छा लगता है, रियली फीलिंग वेरी प्राउड आफ्टर गेटिंग द मैसेजेस, आफ्टर गेटिंग
The information regarding Prakhar, I really feel very proud that a person here with my company are teaching on a big platform of India. On Unacademy is teaching right now for the cadets of I think IITians. So it's very proudful moment for me. चलो इतनी बात समझ में आई, आ जाओ लिंकिंग वर्ब पर। एक दिन भैया हम क्लास ले लेंगे आप लोगों की कि कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। अभी आज अगर चलेंगे तो लिंकिंग वर्ब वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग भटक जाएंगे, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब वाले कॉन्सेप्ट पर कि लिंकिंग वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। सो हियर वी गो। लिंकिंग वर्ब्स, यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब को दो ग्रुप में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। ए को नाम दे रहा हूं ग्रुप ए, और ए को नाम मैं दूंगा ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी कहने का कोई खास मकसद ही होगा दोस्त, इसीलिए मैंने लिखा है कि तो ग्रुप ए में जो आएंगे उनको आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दे करके पढ़िएगा, विशेष ध्यान करके समझिएगा। जैसे बी बिकम लुक सेम अपीयर है ना, सेम तो लिख दूंगा मैं। बहुत गर्मी है यार। रिमेन स्टे एक और लिख लो इसी में। ये भैया बी बिकम लुक सीम स्टे, ठीक है, बी बिकम लुक सीम स्टे अपीयर रिमेन, ये आपके ग्रुप ए वाले हो गए। अब ग्रुप बी में चलते हैं। लाइट आ गई भैया, पावरफुल मोड दो इसको। जब तक सूरज चांद रहेगा विनय भाई का नाम रहेगा। ग्रुप बी में क्या आता है बेटा, चलो आ जाओ। ग्रुप बी में आते हैं गो गेट ग्रो फील टर्न कीप, कीप भी आएगा इसमें। गो गेट ग्रो फील टेस्ट, इसको ग्रुप बी में ही लिखो टेस्ट वगैरह को। अरे प्रखर भाई श्योर,
श्योर श्योर श्योर। तो बस गो गेट ग्रो, सबसे पहले इसको ध्यान रखेंगे, गो गेट ग्रो। फिर हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आगे चल के फील टर्न कीप को, ठीक है, फील टर्न कीप को ध्यान रखेंगे, प्रूव को याद रखेंगे, साउंड को याद रखेंगे, रीच को याद रखेंगे, टेस्ट को याद रखेंगे। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, स्मेल को भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं, स्मेल को भी अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। हालांकि अगर थोड़ा सा हम एक ब्रॉड लेवल पर सोचने की कोशिश करें तो उसमें जाने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि जो जैसे ये आपकी फील हो गई, आपकी स्मेल हो गई, आपकी टेस्ट हो गई, तो इन सबको कई बार स्टेटिव वर्ब में रख दिया जाता है। बट स्टेटिव वर्ब में रखने के बाद भी देखा जाए तो स्टेटिव वर्ब में रखने के बाद भी अगर इनको हम थोड़ा सा समझें तो ये तब भी लिंकिंग वर्ब का ही काम करते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, अभी आप जुड़े रहें हमारे संग, अभी आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि आखिर कैसे ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। चलें, सबसे पहले ये समझें कि इसको ग्रुप ए में लिखने का क्या मतलब है, क्यों ग्रुप ए को ही मैंने सेलेक्ट किया। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप ए वाली जो लिखी गई हैं ये हमेशा लिंकिंग वर्ब रहेंगी, ऑलवेज लिंकिंग, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब है, ठीक। जो ग्रुप बी वाली लिखी गई हैं ये लिंकिंग वर्ब तो हैं, ये लिंकिंग वर्ब तो हैं, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के साथ साथ कुछ और भी हैं। ये लिंकिंग वर्ब के साथ साथ एक्शन वर्ब भी हैं। ये है दोनों में अंतर। ग्रुप ए और ग्रुप बी करने का अगर कोई मुझसे प्रयोजन पूछे कि तुमने ग्रुप ए ग्रुप बी क्यों किया, तो मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, आयुष राजपूत नहीं। तो अगर कोई मुझसे कहे ग्रुप ए और ग्रुप बी करने का क्या रीजन है, तो उसका रीजन मैं एक ही बता दूंगा आपको कि भैया जो ग्रुप ए है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब रहेगा, लेकिन जो ग्रुप बी है वो क्या है, वो लिंकिंग भी हो सकता है प्लस एक्शन वर्ब भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है डियर ऑल। चलो भाई आ जाओ फिर, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं एक एग्जाम्पल पर पढ़ूँ। चलो लिखना शुरू करें आगे। देखो, अच्छा कई बच्चों को ये नहीं पता होगा बी का मतलब क्या है। बच्चों मैं बता देता हूं, बी का मतलब होता है एज, एम, आर, वाज, बी, बीइंग। ये बच्चा बी का मतलब है। बी का मतलब अगर कोई कभी भी पूछे तो आप बी का मतलब यही बताएंगे जो मैंने आपको भी बताया जस्ट, ठीक है। नोट हो गया बच्चों। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ा सा इन बच्चों को और समझाने की कोशिश करूं। अरे प्रभु दयाल। देखो भैया, मैंने लिखा आई एम अ डॉक्टर, फिर लिखा आई टेस्टेड द फूड, फिर लिखा
द फूड टेस्टेड स्वीट लिख दो या डिलीशियस लिख दो, कुछ भी लिख दो, स्वीट टी। ठीक है बच्चों, आ जाओ सीखो। मुझे थोड़ा सा एक बात बताओ, पूछो। बात ये है कि आई क्या है? बोले आई सब्जेक्ट है। बोले एम क्या है? बोले लिंकिंग वर्ब है। बोले अडॉप्टर क्या है? बोले कॉम्प्लीमेंट है। यही तो हुआ है। हाँ यही हुआ है। अब थोड़ा सा अगर इसमें देखें, आई क्या है? बोले सब्जेक्ट है। उसने कौन सा एक्शन किया? बोले खाने का। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? बोले एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कहना इसे, क्यों? क्योंकि आई फूड नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्ट है। क्या खाया? बोले क्या टेस्ट किया? बोले फूड। आई सब्जेक्ट है और ये फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई फूड नहीं हो सकता। और लिंकिंग वर्ब रखने का मतलब क्या? लिंकिंग वर्ब रखने का मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, यानी वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। लिंकिंग वर्ब का तो ये मतलब होता है। तो अगर लिंकिंग वर्ब का ये मतलब होता है तो थोड़ा सा ये विचार करते हैं हम लोग साथ में कि क्या ये एक्शन वर्ब है या लिंकिंग? तो बोले नहीं, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, एक्शन वर्ब है। अच्छा, यहाँ अगर हम लिखें द फूड को, तो द फूड हमारा सब्जेक्ट है। टेस्टेड को देखें, स्वीट को देखें, तो एक छोटी सी चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी भैया कि जो फूड है वही स्वीट है, जो स्वीट है वही फूड है। यानी यहाँ पे जो फूड लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है, जो टेस्टेड लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो लिंकिंग वर्ब लिखी गई है। और स्वीट क्या लिखा हुआ है? वो एडजेक्टिव लिखा गया है। अब मेरे भैया बात समझ में आई कि अगर आप अहम को देखोगे यानी बी की फॉर्म को देखोगे तो ये कहाँ से आ रही है? ये ग्रुप ए से आ रही है। और ग्रुप ए से आने के कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो चीज़ ग्रुप ए से आ रही है वो हमेशा और हमेशा किसका काम करेगी? बोले लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। लेकिन अगर आप इसी वक्त टेस्ट को देख लेते तो टेस्ट से आपको एक चीज़ सीखने को मिल जाता, हमेशा के लिए सीखने को मिल जाता कि ये टेस्ट एक बार तो एक्शन वर्ब का काम कर रही है और एक बार यही टेस्ट लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। यानी जब ये एक्शन वर्ब का काम कर रही है उस समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, और जब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है तो दोनों एक ही हैं। ठीक है? अरे नहीं भाई, किंग नहीं है प्रखर भाई। चलो भाई आगे चलें बच्चों। पूरा गेट बंद करो बेटा, क्या लापरवाही है? क्या हुआ फोन में? कुछ तो हुआ है। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें कर लें। आ जाओ फटाफट से। सर हम ये कैसे जानेंगे? ग्रुप ए, बी, बिकम, लुक, सीम, अपीयर, स्टे, रिमेन, ये ग्रुप ए है। गो, गेट, ग्रो, फील, टर्न, कीप, स्मेल, रीच, साउंड, टेस्ट, ये ग्रुप बी है। तो ग्रुप बी को हम कैसे जाने कि वो लिंकिंग है कि एक्शन है? बोले जब ग्रुप बी को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी इज इक्वल टू से रिप्लेस कर दिया जाए, तो समझ जाना वो लिंकिंग है, अदरवाइज एक्शन है। अब इस बात को क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया था, फिर से दे रहा हूं। अगर मैं आपके सामने कहूं कि आई फेल्ट, आई फेल्ट, यहां से लिखता हूं तभी लिख पाऊंगा। आई फेल्ट योर प्रेजेंस, तो इसका मतलब आई अलग है
और योर प्रेजेंस अलग है, तो फेल्ट यहां पर एक्शन वर्ब हो गई। बट मैंने कहा द आइस फेल्ट कोल्ड, बर्फ ठंडी लगती है। तो अब ये फेल्ट क्या हो गया, या मैं ऐसे कह देता आई फेल्ट कोल्ड, तो ये क्या हो जाता, फिर वहां पर ये लिंकिंग वर्ब हो जाता। ये हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ये भी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए जाए। जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं तब तक विनय मिश्रा क्लास का मतलब नहीं। लिखो, द न्यूज इज अपीयर्ड, द न्यूज इज अपीयर्ड ऑन ऑल द चैनल्स, the news is appeared on all the channels, all the television channel, TV channel। अगला लिखो, you should be remained silent, you should be remained silent। अगला लिखो, they are looked nervous today, they are looked nervous today। एक और लिख लो फिर, the idea was become hit among us, the idea was become hit among us। हालांकि amongst भी लगाते थे पहले इंग्लिश में। चलो अभी बच्चों बताओ क्या होगा। आ जाओ, ये सब क्वेश्चन करने की आदत बनाओ, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो रहे हैं। सूर्यांश गुप्ता, राधे राधे। अब ध्यान से देखोगे तो द न्यूज है सब्जेक्ट है, यू जो है ये सब्जेक्ट है, दे है ये सब्जेक्ट है, द आइडिया है ये सब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीख लो। लिंकिंग वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब स्टेटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। इसका पैसिव अगर आप सोचे कि आप बना लेंगे, पॉसिबल नहीं है, इसका पैसिव नहीं बनता, क्योंकि इसमें आप किसी एक्शन को नहीं दर्शाते। सो वी कैन नॉट अप्लाई और यूज पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब with linking verb, intransitive verb, stative verb। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो कहते हैं हिंदी नहीं समझ में आती उनके लिए, सो वी कैन नॉट अप्लाई और यूज पैसिव फॉर्म। ठीक है, विद लिंकिंग वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब, ये हमें ध्यान रखना है। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी।
इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो थोड़ा यहाँ चल लो। अगर अपीयर को थोड़ी देर के लिए टारगेट करोगे तो अपीयर कौन सी है, रिमेन कौन सी है? ये हमेशा लिंकिंग है, ये हमेशा लिंकिंग है। अच्छा, ये हमेशा लिंकिंग है तो इधर आओ। अपीयर लिंकिंग वर्ब हो गई, रिमेन भी लिंकिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, लुक किस में आ रहा था, जरा लुक को देख लो, याद होना चाहिए, ये तो मैं जानबूझ के आपके लिए कर रहा हूँ। लुक भी लिंकिंग में ही आ रहा था, हमेशा लिंकिंग है, चलो ठीक है। तो लुक को भी अंडरलाइन कर लो कि लुक भी लिंकिंग है। अच्छा, बिकम किस में आता है, जरा उसको देखो, ये देखो बिकम ही आ रहा है, ये भी ग्रुप ही में आ रहा है, ये भी हमेशा लिंकिंग है। कुछ समझ पा रहे हो? ये अपीयर, रिमेन, लुक, बिकम, ये सब लिंकिंग है और ये हमेशा लिंकिंग है, ये हमेशा लिंकिंग ही बनेंगी। लो इनको भी अंडरलाइन कर लो। अब भैया आपको मैंने बताया था कि अगर ध्यान से देखोगे तो ये पैसिव लिखा है। कोई कहे पैसिव कैसे पहचाने, तो इसके पहली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि पैसिव पहचानने का तरीका यही है कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, अगर इसके बाद कभी वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख जाए, थर्ड फॉर्म, वो भी एक्शन रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो आपको तुरंत याद रख लेना है कि वो पैसिव ही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैंने प्लेड लिख दिया तो प्लेड पैसिव नहीं है, एक्टिव है। हैज प्लेड लिख लिया तब भी एक्टिव है। लेकिन अगर मैंने कर दिया होता यहीं पर इज प्लेड, पैसिव बन जाता। अगर मैं कर दूं यहीं पर बी प्लेड, पैसिव बन गया। ये छोटी छोटी बातें समझने की हैं। तो अगर ये बातें समझने की हैं तो अगर हम देखें इज अपीयर्ड, तो इज अपीयर्ड से ये क्या बन गया, पैसिव बन गया। और हमें पता है कि पैसिव अपीयर का नहीं बन सकता, रिमेन का नहीं बन सकता, लुक का नहीं बन सकता, बिकम का नहीं बन सकता। अरे कोई पूछे अपीयर, रिमेन, लुक और बिकम का पैसिव क्यों नहीं बन सकता, तो मेरे भाई आप उत्तर दे देना कि सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बन सकता। अपीयर, रिमेन, लुक, बिकम, ये हमेशा और हमेशा लिंकिंग वर्ब रहती हैं, इसलिए इनका पैसिव नहीं बनेगा। और पैसिव नहीं बनेगा तो इसको हटाओ, यहां करो अपीयर्स। नहीं बन सकता, हटाओ, शुड रिमेन, यू शुड रिमेन साइलेंट। आर लुक्ड नहीं होगा, जो दे हैं वही नर्वस हैं, सो दे लुक नर्वस। द आइडिया वाज बिकम नहीं, द आइडिया बिकेम, बस द आइडिया बिकेम हिट एमंग अस। कहने का मतलब है बच्चों को ये नहीं पता कि लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांसिटिव क्या होती हैं, बस वो बस सेंटेंस कहते हैं, हाँ ये पढ़ने में ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अरे पढ़ने में तो ठीक सब लगता है, पढ़ने में ठीक तो सब लगता है, पर पढ़ने में क्या ही बताएं हम लोग। चैनल चल रहा है, तुम क्या बोलें, पढ़ने में ठीक तो आई लव यू भी लगता है, लेकिन जब उसको फंक्शन में अप्लाई किया जाता है तो फिर सारे दुर्घटनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ने में क्या ठीक लग रहा है इस पर मत जाया करो मेरे भाई, पढ़ने में तो सब ठीक लगता है, लेकिन पढ़ने योग्य क्या है इस पर विचार देना चाहिए। खाने में सब ठीक लगता है भैया। मृदुल सचान, जय हिंद। मैं तो जितने लोग देख रहे हैं आप सभी से कहूँगा, मृदुल सचान का जो एपिसोड है वो हर जगह टेलीकास्ट होता है पूरी तरीके से। जो पॉडकास्ट इनका है बहुत ही अमेजिंग है, इनके पास जो कलेक्शन है, जो इनके पास स्पीकर्स हैं, मैं तो सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोगों से कहूँगा इनको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंक्लूडिंग स्पॉटिफाई, गूगल गाना, एप्पल, सारे जगह पर इनका अवेलेबल है, आप लोग उसको ज़रूर सुने और शानदार है वो। पापा हमारे कह रहे हैं गुड, सब पापा भी देख रहे हैं। आज हमें लग रहा है कि हम रिकॉर्डिंग में बड़े साफ सुथरे दिख रहे हैं, ऐसा क्या? चलो ये हो गया, आगे आओ थोड़ा और लिख लो फिर। आजकल एक ड्रामा चल रहा है, इट्स मी, इट्स मी, इट इज मी, हु कैन हेल्प यू। अगला है इट इज आई, whom you can help। अब हालांकि भैया ये सब रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, किसी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इट इज हर,
that was helped. It is she that was helped. It was she that helped us. चलो बताओ भैया। या इसको हम कुछ अलग तरीके से लिखें। That you helped। चलो ये बताओ। It is